इसके लिए। ओके, चलिए देर नहीं करते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं फटाफट, क्योंकि काफी सर जी अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, तो लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है। ठीक है, आपको 20 से 25 मिनट डाल लेंगे, फिर 20 से 25 मिनट सर हम लोग ब्रेक ले लेंगे, और ब्रेक लेने के बाद सर फिर आपको जल्द मुलाकात होगी किससे, हमारा सब्जेक्टिव सवाल से। किससे मुलाकात होगा, तो सब्जेक्टिव सवाल से मुलाकात होगा। इस बात के लिए बिल्कुल आप सभी ऐसो याद रख लेना, सब्जेक्टिव ही सर बिल्कुल प्रीति, ठीक है, बिल्कुल आएगा, टेंशन मत लेना। चलिए जल्दी से, ठीक है, एक बार फिर से समझे ना, सभी लोग बोलिए जय हिंद। और इसी के साथ हम लोग है सो शुरुआत करेंगे, ठीक है, अपना देश के खातिर सर जी, अपने देश के ईमानदार नागरिक के खातिर है सो हम लोग कभी भी ऐसो झुकने वाले नहीं है सर जी। ठीक है, आज यदि अगर हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, तो शिक्षा हमारे लिए वो हथियार होगा कि किसी के सामने भी हम अच्छे से खड़ा हो सकते हैं, किसी के सामने हम अच्छे से गरज के बोल सकते हैं। ठीक है, शिक्षा में उतना ताकत है सर, इस कलम में देख रहे हो ना, इस जो नोक देखते हो, इसमें जो लीड होता है ये अपने तो खत्म हो जाता है, लेकिन ना जाने सर कि कितने लोगों का ये भविष्य तय कर देता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है, कि आज हम नहीं पढ़ेंगे सर, ठीक है, तो आज अगर हम किसी तरह से केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो कल के दिन में सर यही आपको दुख और दर्द देगा। ठीक है, इसलिए कलम की महत्ता को समझे, कॉपी की महत्ता को समझे, ठीक है, और अपनी जिंदगी का सर जी इस 8 अरब आबादी में या अपने देश की 143 करोड़ आबादी में से अपना एक इंपॉर्टेंस जाने। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, चलिए, ठीक है, उसी लाइनअप के साथ ये आखिरी आपका सेट, ठीक है, और आपका ये मानव भूगोल वाला लगभग सर जी लगभग अगर देख लिया जाए तो 200 प्लस क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ठीक है, और आपका ये चल रहा है सेशन सर जी, और इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी जस्ट कुछ देर के बाद, जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपसे हम मुलाकात करेंगे, किसके लिए, वाह मेरे शेरों। ठीक है, सभी का उत्तर यार पहला का है सर जी, किसी का बी आ रहा है, किसी का ये आ रहा है, दूसरा का सर जी दू होगा, तीसरा का ये होगा। स्वाति, चलो देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या है। मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल तो जस्ट बताए थे, आगे पढ़ना ही नहीं है। इस समाज और धरातल वाला जैसे ही बात करेगा तो सीधा सा किस में लगा देना है, रेड जेल में। अस्थिर पृथ्वी का बात करेगा तो सीधा सा लगा देना है सैंपुल में। और पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले यदि भौतिक नियम की बात करेंगे तो वो किसका बात कर देगा, ठीक है, वो बात कर देगा सर जी हमारा है सो वन ये पाल विडाल डिला ब्लास के बारे में। अगला बिल्कुल एक प्यारा सा सवाल है, ठीक है, कि नौ निश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नौ निश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। एक है सर जी हम लोगों के लिए ग्रिफिथ टेलर, दूसरा है विडाल डिला ब्लास, तीसरा है हम्बोल्ट, और चौथा है सर जी हमारा जीन ब्रून्स। समझे, तो किसके द्वारा दिया गया था इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो किसके द्वारा दिया गया था इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो नौ निश्चयवाद सर जी किसके द्वारा दिया गया था, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखे ना, अमेरिका के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में सबसे और दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ऐसा सवाल आएगा तो फिर भी मारना सर जी भारत। यदि यहाँ अगर वर्तमान शब्द लगा देगा तो वर्तमान शब्द में सर जी हम लोग है सो अगर अपने में माने करेंट रिव्यू, समझे, अपने में अगर माने सर जी तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, भारत। चौथा यार, किस विद्वान ने अपने सिद्धांत में 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्यान्न आपूर्ति की अपेक्षा जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा। कौन बतल रे बाबू, तो ये बताया था किसके द्वारा सर, थॉमस माल्थस ने बताया था। ठीक है, थॉमस माल्थस ने बताया था सर जी, कब, 1798 में। कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रख रहना ब्रिटेन के सर जी हमारे सो रहने वाले थे। इस बात को बिल्कुल आप है सो याद रखे रहना। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, तो उसके मतलब ब्रिटेन के रहने वाले थे। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो विरल जनसंख्या वाला कौन सा हो जाएगा सर, कि हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया सर सघन आबादी में आता है, न कि विरल आबादी में से। तो विरल आबादी वाला क्षेत्र नहीं है सर जी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा है सो विरल आबादी वाला है सो क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5 ना, कौन सा जनसंख्या विरल आबादी वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे सघन के अंतर्गत आता है। 6ठा नंबर सवाल आ जाओ, समझे, 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है, चलो इसको देख लेते हैं। 6ठा नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बोल रहा है कि कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन सा प्रतिकर्ष कारक एक प्रकार का हमारा नहीं माना जाता है। कौन सा नहीं है सर जी, तो प्रतिकर्ष कारक आ गया हमारा। कभी भी सर जी शैक्षणिक सुविधाएं हमारा प्रतिकर्ष कारक नहीं हो सकती है, क्योंकि शिक्षा हमको आकर्षित करता है। ठीक है, तो शिक्षा हमारा किसका एग्जाम्पल है सर, अपकर्ष कारक का एग्जाम्पल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखो 7 कहता है, निम्नलिखित में से किस आयु में लोगों की कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, 15 से 59 साल वाला को है सो कार्यशील जनसंख्या या प्रजननशील जनसंख्या या सबसे अधिक सक्षम वाले जनसंख्या है सो इसे है सो सर जी माना जाता है। बच्चा क्या माना जाता है,
कार्यशील, सक्षम और प्रशिक्षण वाली जनसंख्या ऐसो मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या कहता है, अच्छा 0 से 14 अगर देगा तो बाल आयु श्रम हो जाएगा, ठीक है, और यदि देता है 59 से ऊपर साल तो वृद्ध आयु वर्ग के नाम से जाना जाता है। एक सिंपल सा सवाल दिया है, भारत में साक्षरता दर निर्धारण करने हेतु अधिक आयु वाले जनसंख्या को शामिल किया गया है, किसमें शामिल किया गया है, तो इसके बारे में आपसे सो पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो याद रखे रहना कि भारत में सर शिक्षा को गिनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, 7 वर्ष है, सो उसे शिक्षित होने के लिए होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से किस देश के लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश, कई बार बता दिए, पिछला सेट में भी आपसे चर्चा की है, जो प्रॉपर लाइव क्लास किए होंगे, ठीक है, कल रात वाला अभी भी जो लगभग 2 घंटा से जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी, ठीक है, उनको पता होगा, समझे ना। सर कंप्लीट चल रहा है क्या, समझे, अरे अरे कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या, ठीक है, दीपक थोड़ा सा क्लियरिटी लिखना, ठीक है, किस देश में होता है, तो याद रखना कि लाटविया में सर जी सबसे ज्यादा हमारा पाया जाता है। हाँ 10 नंबर सवाल क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मानव विकास में अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखना कि किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा, कब, तो 1990 में, और कहाँ के रहने वाला था ये अर्थशास्त्री, तो रहने वाला था सर जी पाकिस्तान का, कहाँ का रहने वाला था, ये रहने वाले थे कहाँ के, पाकिस्तान का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था जाइए, 1990 ईस्वी में कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित रहा है, समझे, मानव विकास प्रतिवेदन, मानव विकास प्रतिवेदन का मतलब हो गया सर, समझे, HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो आप सभी को पता होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं सर, UNDP। आप एक बार कमेंट कर दो कि UNDP का सर मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, UNDP का मुख्यालय कहाँ है, आप एक बार कमेंट कर देना कि UNDP का मुख्यालय कहाँ है। चलो बता ही देते हैं UNDP का मुख्यालय कहाँ है सर जी, तो हमारा 1965 में स्थापना हुआ था, न्यूयॉर्क इसकी मुख्यालय हुआ सर जी, ठीक है। जो यूनेस्को लिखा हुआ है वो पेरिस सर जी, आपको पता होगा, ठीक है, यूनेस्को की मुख्यालय पेरिस में है, 1945 में स्थापना हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन सर इसकी मुख्यालय जेनेवा में है, और 1948 में इसकी स्थापना मानी जाती है, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल दिया है, मानव विकास से विश्व में कितने देश ऐसे हैं जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी सर जी ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को देश में सबसे प्रगति आधारित माप घोषित किया गया है, तो सर जी GNH में सबसे आने सर जी खुशी वाला देश जिसे घोषित किया गया था वो कौन था सर जी हमारा, तो उसे माना गया था किसे है, सो भूटान की श्रेणी में है, सो इसे रखा गया था, समझे। 30 नंबर जल्दी से सवाल आ जाते हैं, 30 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है सर जी, ठीक है, बिल्कुल जनेवा हो जाएगा दीपक, ठीक है। 30 नंबर कहता है मानव विकास की प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था, याद है ना, देखो मानव विकास प्रतिवेदन, कभी कभी ऐसा सवाल होगा बच्चा जो हिंदी में नहीं समझ में आएगा आपको, देखो यही अगर लिखता है ना HDI तो तुरंत समझ लेते हो, ओ बेटा मानव विकास सूचकांक लिख रहा है, प्रतिवेदन लिख देता है ना, बिल्कुल नहीं भाई, वेट करो, समझे, खेला जाने में है, समझे, जनेवा में, समझे, हाँ बिल्कुल, ठीक है, सोनिका रानी 12 का C, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। देखो अब HDI जहां तक रिपोर्ट का बात आया तो याद रखना, देखो 2020 के अकॉर्डिंग सर हमारा देश का स्थान क्या था, 131वां था, ठीक है, 2020 के अकॉर्डिंग 131वां, 2000 सर जी अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो 2020 के अकॉर्डिंग कितना था हमारा, 131वां स्थान था। 2011 वाला पूछा जा सकता है बच्चा, याद रखना 2011 में कितना था सर जी, तो 134वां स्थान था, ठीक है, 2019 में आपका है सो 129वां था, और 2022 में सर जी हम लोग का 132वां स्थान रहा है सर जी, ठीक है, समझे। आगे सवाल याद रखे रहना कि इनमें से कौन सा प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो देखते के साथ मार दोगे यार, ठीक है, खनन हमारा किसका है, प्राथमिक क्रियाकलाप का एग्जाम्पल है सर जी। आधिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है, तो इंडोनेशिया में इसे क्या कहते हैं सर जी, लद्दाख के नाम से है, सो इसे आज भी है सो हमारा जाना जाता है, किस नाम से, लद्दाख में, मैक्सिको में मिल्पा, झूमिंग भारत में, वियतनाम में सर जी हम लोग क्या कहते हैं, रे के नाम से है सो जानते हैं सर। 16 नंबर सवाल आ जाइए, 16 नंबर सवाल देखो बच्चा क्या कहता है, कौन सी कृषि प्रणाली भारत की यूरोपीय द्वारा शुरू किया गया था, समझे, कौन सी कृषि प्रणाली भारत में, समझे, किसको सर जी, तो भारत में सर जी किसे शुरू किया गया था, याद रख रहना कि रोपण कृषि को सर जी सबसे पहले शुरू किया गया था सर जी, किसे शुरू किया गया था, तो किसे शुरू किया गया था, रोपण कृषि को सबसे पहले है सो शुरू किया गया था, इस बात को आपको बिल्कुल सो याद रखे रहना, ठीक है, बिल्कुल। आगे देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का था अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है, अभी जस्ट बताए थे यार कि भूमध्य सागरीय कृषि का सबसे
फेमस फसल क्या है? अंगूर है। तो अंगूर किसके लिए माना जाता है? भूमध्य सागरीय कृषि के लिए जाना जाता है सर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? कुछ देर पहले ही बताए थे कि नीदरलैंड सर जी हमारा है सो पुष्प उत्पादन में सबसे है सो प्रथम स्थान रखता है। इस बात को बिल्कुल आप याद रख रहना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से? बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। ये 2020 के फाइनल ईयर पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखना कि सोवियत संघ को सर सामूहिक कृषि को क्या कहते थे? काल खोज के नाम से। काल खगोज भी होता था या काल खोज, यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो काल खगोज होता है। इस प्रकार से आप है सो याद रखे रहना, ठीक है। फूलों की कृषि को क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, तो फूलों को कृषि को क्या कहते हैं सर जी? हम लोग है सो फ्लोरिकल्चर, ठीक है। समझे क्या कहते हैं सर जी? उसको हम लोग है सो फ्लोरिकल्चर के नाम से है सो हम लोग जानते हैं कि इसको फूलों को कृषि को हम लोग है सो फ्लोरिकल्चर के नाम से है सो जाना जाता है सर, ठीक है। 21 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से सर जी कौन सी रोपण फसल नहीं है बालक? तो कौन सा रोपण फसल नहीं हो जाएगा? तो गन्ना है, रबड़ है, कॉफी है, गेहूं है। गेहूं हमारा है सो रोपण फसल नहीं आएगा सर जी। गेहूं चावल हमारे रोपण फसल नहीं होते हैं भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एकल कृषि नहीं? क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? मिश्रित कृषि सर हमारा एकल कृषि नहीं है, क्योंकि मिश्रित कृषि में आज खेती भी होता है, पशुपालन का भी कार्य किया जाता है सर जी। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिल्कुल भी क्वेश्चन, तो याद रखना कि विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है सर जी? हाथ से बनाना, ठीक है। क्या होता है? देखो किसी किसी को लगेगा ना सर फैक्ट्रिया में तो मशीन से बनता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है बालक, ठीक है। तो याद रख लेना, तो इसका उत्तर स्वाति का सी है, समझे। मशीन नहीं होगा स्वाति, ठीक है। 23 का उत्तर हमारा हो जाएगा संजना कुमारी, ठीक है। 27 का सर जी हमारा सी है, ठीक है, समझे। सर कितना क्वेश्चन आएगा इसमें से? ठीक है, प्रीति समझे माली, ठीक है। आप इस बात को सचेत रहो, ठीक है। कल मैंने जो रात में क्लास लिया था, ठीक है, जो 20,000 वाला चैनल सब्सक्राइब है, अभी जो ये न्यू पर चल रहा है, ठीक है, लगभग आपको 200 क्वेश्चन से प्लस करवा दिए हैं, ठीक है। आप ये मत समझना सर नंबर को गिनना, ठीक है, कि सर 21 बाजता है इस तरह से, ठीक है। आप नंबर गिनोगे तो 2200 क्वेश्चन, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन से कई तरह के इंटरलिंकिंग करके बताया हूँ, तो लगभग आपको 300 क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है। आप इतना ये पढ़ लो। पुराना वाला चैनल पे जो आपका जो ये 20,000 वाला चैनल है, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी वाले जो भारत वाला जो 12 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, तो वहां पे उसको जाकर के कवर कर लेना, ठीक है। जितने भी चैप्टर है वहां से आपको सवाल बाहर से नहीं आएगा, प्ले लिस्ट में चले जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप आसान से कर लेना सर जी, ठीक है। इस बात के लिए बिल्कुल आप ऐसो आसान रहना। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं यार, ठीक है। काफी है ना, लगातार पढ़ाने के बावजूद भी यार देखो थकावट तो होती है, फिर आप लोग का फिर भी है ना वो लाड प्यार और जो सपोर्ट है अपना सर्वोदय के लिए, उसके लिए यार जी जान लगा देते हैं, ठीक है, समझे, चाहे जो भी हो जाए। थोड़ी सी थक जाते हैं, समझे। उससे पहले चलो थोड़ा सा एक धीरे आवाज में तब तक आप सभी को बता देना चाहते हैं कि आप अपने यार जूनियर भाई बहन लोगों को एक बार जरूर से सजेशन करना, ठीक है, कि यदि वो कहीं पर भी आर्ट से यदि अगर बेहतर क्लास करना चाहते होंगे, ऑफलाइन यदि अगर हजारीबाग में होंगे, तो हेड ब्रांच समझे ना, बुढ़वा महादेव चौक बस स्टैंड रोड वाला में कीवी मेंस कॉलेज के नज़दीक आप संपर्क कर सकते हो। सेकेंड ब्रांच बाबूगंज चौक साहा मार्केट, वहाँ पे कर सकते हो। और यदि अगर हजारीबाग आउट ऑफ हजारीबाग होंगे, हजारीबाग जिला छोड़ के कोई भी जिला से होंगे, तो आप ऑनलाइन क्लास करने के लिए सर जी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्ले स्टोर से, जहाँ इंस्टाग्राम वगैरह डाउनलोड करते हैं ना, तो प्ले स्टोर से सर जी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस है, समझे। किस लिए बता रहा हूँ? क्योंकि आपके जो जूनियर भाई लोग बहन लोग हैं, उनके 12th के लिए सर जी 1 मार्च से नया बैच प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से, सुबह का भी मॉर्निंग बैच है और इवनिंग का भी बैच है, ठीक है। दोनों बैच में से जिस भी बैच में ज्वाइन लेना चाहेंगे वो आराम से बिल्कुल ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार उनको सजेशन कर देना कि 12th के लिए सर, क्योंकि आप ही लोगों के संपर्क में सर जी आपका है सो ये सारे बच्चे लोग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। कहाँ तक थे भैया? हाँ, विनिर्माण उद्योग वाला हो गया था। 24 नंबर सवाल क्या कहता है सर जी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सर इंपॉर्टेंट सब बताइएगा, ठीक है भैया, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो तो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सब हलवा है, ठीक है। पढ़ने वाला के लिए कुछ भी नहीं है सर जी। किस प्रकार के उद्योग में सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं? मैंने आपको बताया है, स्वच्छंद उद्योग, ठीक है। वैसा उद्योग जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, जहाँ डिब्बा ढक्कन बनता है, जहाँ एलईडी बल्ब वगैरह बनते हैं, ठीक है, कि तो ये हमारा स्वच्छंद उद्योग एक प्रकार का नहीं माना जाता है।
25 नंबर सवाल क्या कहता है, कौन सा उद्योग निर्माण का सबसे छोटी इकाई है? तो भैया सबसे छोटा इकाई भैया आकार के आधार पर 3 प्रकार उद्योग होता था, कुटीर लघु और हमारा है सो कुटीर लघु, और एक प्रकार का कौन होता था हम लोगों का, तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, और लघु उद्योग के साथ साथ कौन कौन सा होता था, समझा, वृहद उद्योग होता था। आ जाओ, ठीक है, कौन से होते थे, तो सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते थे, सबसे छोटी इकाई को कहते थे हम लोग क्या, कुटीर उद्योग के नाम से है सो जाना जाता था। किस नाम से जाने जाता था यार, उसको हम लोग किस नाम से जानते थे, उसको हम लोग कहते थे कुटीर उद्योग के नाम से सो जाना जाता था। 26 नंबर का आता है, जर्मनी का रूर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल वीवीआई सवाल है, इस बात के लिए आप ध्यान में से रखे रहना कि जर्मनी का सर जी आपका है सो किसके लिए जाना जाता है, तो याद रख लेना ये किसके लिए फेमस है सर, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बिल्कुल आप इस बात के लिए आप ऐसो ध्यान रखे रहना, ठीक है। 27 नंबर सवाल जल्दी से आ जाइए। 27 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? बिल्कुल वीवीआई सवाल, ठीक है, क्योंकि ये भी यार कई बार आपसे पूछा गया है। तो व्यक्तिगत याद रखना कहाँ पे होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला में सर जी व्यक्तिगत होता है। 28 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, बिल्कुल बनाया है। 28 नंबर आपका सवाल कहता है कि कौन सा जोड़ा सर जी हमारा है सो सही मैच नहीं कर रहा है। स्वचालित वाहन उद्योग, लॉन्च एंजल्स, पोत निर्माण उद्योग लुसाका, वायु निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, लो इस्पात उद्योग हमारा, अच्छा सही सुमेलित है ना, समझे, ओके, ठीक है। सही सुलेमित का अगर बात किया है तो सही सुलेमित में हमारा हो जाएगा सर लो इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग, जिसे कहा जाता है जंग का कटोरा भी कहा जाता है। पूछेगा कि जंग का कटोरा किसे कहा जाता है, तो पिट्सबर्ग के नाम से ऐसो जाना जाता है। अच्छा एक बात आप हमेशा ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर सर जितना भी 10 साल का हुआ है, ठीक है, देखो मॉडल सेट जो एक आया था उसका भी सॉल्यूशन 20,000 वाला चैनल पे करवा दिए हैं, ठीक है, तो वहां से आप कवर कर लेना, ठीक है। ये इतना करवा ही दिए सर जी, टाइस वाला भी आपसे करवा ही दिए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जितना भी मैंने पेपर है जहां से सवालें आई हैं वहां पे भर भर के आपको पेपर मैंने करवाया है, ठीक है। बस याद रखना, देखो अभी तक आपको है ना कि 2 चैप्टर से केवल क्वेश्चन नहीं मिला हुआ, एक परिवहन संचार और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो परिवहन संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला जो चैप्टर है उसको मैंने कवरेज कहाँ किया है, तो जब मैंने भारत वाला में पढ़ाया तो वहां पे, इसलिए मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन ये जो 20,000 वाला चैनल सब्सक्राइब जो आपका है, ये बड़ा परिवार है, उस चैनल पर आप चले जाना, सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस वाला जो चैनल आप सभी लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में चले जाना, ज्योग्राफी सिलेबस कंप्लीट आपको एक मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे आपको वीवीआई एमसीक्यू दिख जाएंगे, वहाँ से उसको आप बिल्कुल है सो कवर करके जाना यार, ठीक है, क्योंकि परिवहन संचार से भी क्वेश्चन रहेगा, इतना श्योर है आप सभी के लिए जहाँ तक हमें पता है, ठीक है। गा ये हो गया, ठीक है। 29 नंबर सवाल सर जी आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल देता है? तो याद रख लेना आधारभूत उद्योग सर जी, जिसे किस नाम से जानते हैं, तो भारी उद्योग भी कहा जाता है, समझे। ये आधारभूत उद्योग भारी उद्योग कौन कौन सा होता है, जैसे कि हम लोग है सो सर जी लौह इस्पात उद्योग, लौह जो इस्पात उद्योग है, ये लौह इस्पात उद्योग हमारा इसी श्रेणी में आता है बालक, इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? भैया अभी जस्ट बताएं, ठीक है, किसको कहा जाता है, लौह इस्पात उद्योग के नाम से ऐसो जाना जाता है। किस क्षेत्र को जंग कटोरा कहा जाता है? अभी जस्ट बताए थे, किसे कहा जाता है, पिट्सबर्ग, ठीक है। कहाँ पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है, इस बात को बिल्कुल आप याद रख लेना। 20 नंबर सवाल क्या कहता है, 20 नंबर सवाल देखो आसानी से, पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार का फसल से है? तो पंपास का सर जी किसके लिए जाना जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि 32 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पंपास वाला सर जी। तो पंपास वाला क्या हो जाएगा हमारा, इसको गेहूं हो जाएगा, क्योंकि उस वाले में गेहूं और चावल का भर भर का खेती होता है। 33 नंबर, नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए? तो कितना प्रतिशत होना चाहिए सर जी गैर कृषि कार्यों में? सब्जेक्टिव बताइए सर, इंपॉर्टेंट सब प्लीज, ठीक है। आधारभूत उद्योग, बिल्कुल यार, ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए टेंशन मत लो, ठीक है, जैसे ही क्लास रीड करेंगे ना, जब तक आप लोग खाओगे नहीं अच्छे से, ठीक है, तब तक हम तैयार हो जाएंगे, ठीक है। देखना कि वो बड़ा वाला जो चैनल है ना, समझे, दीपक महतो सर, प्रभु भाई, अगर तुम एमसीक्यू अच्छे से देख लोगे तो आप सब्जेक्टिव भी बना सकते हो, बिल्कुल यार, ठीक है, ठीक है, टेंशन मत लो, अभी सब्जेक्टिव को ही फाड़ा फोड़ेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो, ठीक है। तो कितना यार ये हमारा पुरुष श्रमिक कृषि कार्य में कितना संलग्न होना चाहिए? 75% हमारा इसको गैर कृषि अर्थात प्राथमिक क्रियाकलाप को छोड़ करके। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है? कैनबरा, न्यूयॉर्क, मैनचेस्टर, जेरूसलम। जेरूसलम कहाँ पड़ता है सर? इजराइल, आपको पता होगा, ठीक है, मक्का मदीना, ठीक है, जो कि आपका एक प्रकार का जेरूसलम है। मैनचेस्टर औद्योगिक हो जाएगा, कैनबरा प्रशासनिक हो जाएगा, न्यूयॉर्क हमारा है सो प्रशासनिक हो जाएगा, इस बात को आपको याद रखे रहना है।
ठीक है। 35 नंबर देखो, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इथोपिया की राजधानी सर अदीस अबाबा का अर्थ क्या था, नया पुष्प था। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, इस बात को आपको ऐसा ध्यान रखे रहना है, ठीक है। 36 नंबर सवाल क्या कहता है, उस पर आ जाते हैं। 36 नंबर कहता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, समझे। जनसंख्या का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा सबसे बड़ा है सर जी हमारा, एक प्रकार से मान लेना, ठीक है। कहाँ गया, अरे वो भाई साहब, ठीक है, जल्दी से आ जाओ, ठीक है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है सर जी, तो सबसे बड़ा नगर कौन सा माना जाता है, समझे। तो देखो यहाँ पे टोक्यो भी है और बीजिंग भी है, तो याद रख लेना कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर पूछेगा तो याद रख लेना सर जी आपका है सो टोक्यो सबसे प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो चीन की राजधानी बीजिंग हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ऐसो याद रखना। यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है, तो आपको पता होगा कि मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है सर, विशाल नगर। वही सर जी हमारा जीन वाटिंगटन महोदय के द्वारा जो दिया गया था, मैंने आज की क्लास अगर आप लोग लगातार देखेंगे पता चल गया होगा कब दिए थे, 1957 में दिया गया था, इस बात को याद रखना। सन नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया, देखो पैट्रिक गेडिज कहीं पे ऑप्शन है, पैट्रिक गेडिज, समझे, बिल्कुल सर जी 1900 हमारा क्या हो जाएगा 15 वाला, ठीक है। शायद एक मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया था ना कि सन नगर किसे कहते हैं, ठीक है। 2 नंबर का 1 नंबर का सवाल आया था कि सन नगर किसे कहते हैं, समझे। देखो यहाँ से ये मत समझना ना कि मैंने केवल आपको है सो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, सब्जेक्टिव भी जब आप लिखने की शुरुआत करोगे ना तो जो बोला है ना कि वहाँ कितना दिया है, 9 में से जो 7 बनाना है, तो 9 में से 7 सवाल जो आपको करने सब्जेक्टिव में पहला सेक्शन के अंतर्गत आपको पता होगा कि 7 सवाल में भी आपको ऐसे सवाल ऐसा रहेगा जो इसी तरीके के सवाल लिख के छोड़ देगा। यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है, लिखिए। अब हम आपको जानेंगे तब ना लिखेंगे कि इसका अर्थ होता है विशाल नगर। तो मैंने समझो कि एक तरह से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 नंबर के लिए आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब यार सिंपल देगा कि जनसंख्या घनत्व क्या है, नहीं लिख सकेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर में कुल निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है, सीधा सा है, समझे। तो उतना तो यार आप लोग कॉपरेट कर ही सकते हो, उतना तो आराम से आप लोग बना सकते हो, कहने का मतलब हो गया। तो सन नगर शब्दावली किसने दिया था, पैट्रिक गेडिज 1915 में सर जी। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है, कईयों बार रिपीट हुआ है, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर सर जी हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप। मिलियन सिटी कहलाने के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 1 मिलियन में सर जी कितना भी होता है यूट्यूबा में 10 लाख, तो मिलियन सिटी कहलाने के लिए कितना होना चाहिए, 10 लाख से सर जी ज्यादा होना चाहिए। ऋतिक महतो, आवाज ठीक नहीं आ रहा है सर, एक बार सारे बच्चे कमेंट दीजिए, ठीक है, कि क्या आवाज ठीक नहीं जा रहा है, समझे, क्या आपके पास आवाज ठीक से नहीं पहुंच रहा है, एक बार कमेंट दे दीजिए, ठीक है। जितने भी बच्चे हमें देख पा रहे होंगे जल्दी से कमेंट लगा दो, ठीक है, कि क्या आवाज, हाँ भाई कितना देंगे, ठीक है, जल्दी से, ओके। हो गया। चलिए यार, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लगभग करवा दिए हैं, समझे। अभी जस्ट आप कुछ मिनट का ब्रेक लीजिए, और कुछ मिनट का जैसे ही ब्रेक लेंगे उसके बाद मैपिंग, अच्छा एक बार आप लोग कमेंट कर दो जितने भी बच्चे लाइव हो, ठीक है, कि क्या मैपिंग के लिए फिर से एक अलग वीडियो दिया जाए, समझे। अगर मैपिंग के लिए, ठीक है, मैपिंग के लिए चाहते हो तो एक बार आप थम्स अप दो जल्दी से, समझे, समझे ना। एक बार आप लोग है सो अगर मैपिंग चाह रहे हो कि सर मैपिंग का एक फिर से वीडियो दे दीजिए, समझे, 5 नंबर वाला जो है, या फिर पहले सब्जेक्टिव करवा दें, जल्दी से सबसे पहले वहां से दे दो कमेंट, ठीक है।